हाँ तो देख, एसएससी का स्कैम, ये एसएससी के स्कैम की जो बातें हैं फालतू है सारी की सारी, पहली बात तो। और इस पे अभी जो बात चल रही है और कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, अभी मैं करूंगा फिर तुम में से आधे लोग आके भागेंगे जाके यहाँ पे, और यहाँ से जाके कहेंगे कि देखो कैसा मास्टर छात्रों के विरोध में बातें कर रहा है। क्योंकि तुम्हें वही बातें अच्छी लगेगी जो मैं करूंगा नहीं अभी। क्योंकि तुम्हें अच्छा क्या लगेगा, तुम्हें अच्छा भी ये लगेगा, देखो तुम्हें अच्छा चाहिए हमेशा ये वाला, तुम्हें अच्छा चाहिए क्या, कि मैं कहूँ कि आते ही कहूँ देखो एसएससी का स्कैम है, अभी यहाँ पीछे एक बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा होता बड़ा सा, मेरी क्लास से पहले आते ही मैं तुमको देखो एसएससी का एग्जाम छात्रों के साथ हो रहा है अन्याय, छात्र बेचारे ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, वो हो रहा है, सारी की सारी बातें हैं फालतू। क्योंकि तुम्हें वही चीज अच्छी लगती है, हमेशा आदमी को वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है जो उसकी मन की हो, मन की बात हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे की मन की बात या सच्ची बात हमेशा हमें क्या लगती है, बुरी लगती है। अब ये आता है उसमें मुझे हालांकि बेनिफिट ही था, मुझे नुकसान नहीं था, अगर मैं ऐसा कुछ थंबनेल वगैरह लेके आता भी वीडियो, और फिर मैं तुम्हें कहता देखो एसएससी का स्कैम, तो तुम लोग बहुत खुश होते उस वीडियो पे। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस पर अगर मान लो 1000 व्यूज़ या 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं, और अगर मैं ऐसा कोई वीडियो डालता तो उस पर ऑटोमेटिकली 10K 20K 50K या जिस हिसाब से वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैं हालांकि देखता रहता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो जिस हिसाब से वो ट्रेंडिंग में हो सकता है वो इनसे भी ऊपर जाता, सुबह तक कई सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते, अच्छा होता। मेरे लिए वो कोई गलत चीज नहीं थी। लेकिन क्या तुम्हारे लिए वो चीज सही है क्या, तो कतई सही नहीं है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक भटकने वाली चीजों के साथ भटक रहे हो। टीचर को पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए यही, और वो तुम उन्हें दे रहे हो, तो टीचर बेचारा पढ़ाने पे क्यों ध्यान दे। और टीचर की भी गलती नहीं है, टीचर को जब स्टूडेंट भाई टीचर पैसा कमाने बैठा है, अगर उसको पैसा इस चीज से मिल रहा है तो वो यही करेगा। एक सिंगल टीचर का मैंने एक वीडियो देखा था, मैं हालांकि नाम नहीं लेता, पर ये मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, गगन प्रताप सर, हालांकि मैं उनसे कभी नहीं पढ़ा, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि गगन प्रताप सर ने एक बात बोली थी, अभी एक वीडियो जस्ट थोड़ी घंटे पर पहले मैंने जब आ रहा था तब मैंने देखा था, और वही एक सिंगल बात इकलौती बात थी जिसमें मुझे रियली लगा कि स्टूडेंट के हित की बात कही गई है। बाकी सब में वही चलता रहता था कि यार ये एसएससी का एग्जाम एक्सपोज, हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, और उसमें भी दिखा क्या रहे हैं, वो वीडियोस दिखा रहे हैं। 1 मिनट बात करना, इसमें भी क्या दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, और वीडियो में क्या दिखाते हैं, वो एक वो छोटा सा वो एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, वो भी उन्होंने मैंने मुझे पर्सनली सही बताऊं, मैंने 2 4 वीडियो देखे थे, उन्होंने बंद ही कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि उनका क्या रीज़न है। वो वही रीज़न है कि भाई वो बताएंगे आके कि ये हम छात्रों के साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ ही नहीं, वो अपनी दुकान से रहे हैं और तुम अपनी चला रहे हैं और तुम उनकी दुकान चलवा रहे हो। उन्होंने वो वीडियो भी आधा स्क्रीनशॉट दिखाया था, मैंने गगन सर के वीडियो में पूरा भी देखा था। और क्या था उसमें कि भाई ये जो रैंक दे रखे हैं 4 5 की कंटिन्यू, वो उनकी कैटेगरी कुछ वो वाली थी, एक तो जो वीडियो थे या कुछ सैनिक थे या जो पूर्व कोई काम कर रहे थे, तो यार उनकी मेरिट वैसे ही बहुत कम जाती है, तो उनका कंटिन्यूस सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें एक कमरे में, हर कमरे में, ये तो नहीं कि 10 स्टूडेंट ही थे जो 10 सेलेक्ट हो गए। एक बात बताओ, अगर कोई कमरा है और उस कमरे में 50 लोग बैठे हैं या 40 लोग बैठे हैं, और इन 40 में से क्या 10 लोगों के लिए नकल हो जाएगी, 30 के लिए नकल नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या। अगर नकल होगी तो वहां बैठा सारा आदमी करेंगे, वरना वही वाले वहीं पे शिकायत कर देंगे। नकल होगी तो सबकी होगी, वरना किसी की नहीं होगी। ये क्या 5 रोल नंबर कंटिन्यूस दिखा के, और कंटिन्यूस भी कौन से, एक दिखाया यार एक छोड़ दिया, फिर 2 दिखाए फिर 2 छोड़ दिए, तो ये कौन सी नकल होती है कि मैं इसको बताऊं और पीछे वाले को नहीं बताऊं और उससे पीछे वाले को बताऊं, ऐसे नकल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके दुकानें चलाने का काम है, और चला रहे हैं और तुम चलवा रहे हो। और उससे भी आगे वो स्क्रीनशॉट भी आधा, क्या इतने बड़े जो टीचर्स हैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या वो आधे आधा स्क्रीनशॉट दिखाना सही है क्या। पर मैं कहूँगा सही है, क्योंकि तुम देखना ही वही चीज़ चाह रहे हो, तो बेचारे दिखा के गलती क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों में मत फंसो। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ते रहना, टीचर्स का काम होता है पढ़ाते रहना। और आजकल वही दोनों चीज़ें नहीं चल रही क्या, कि ना स्टूडेंट पढ़ रहा है और ना टीचर पढ़ा रहा है। और गलती इसके पीछे मैं टीचर्स की नहीं कहूँगा, हालांकि स्टूडेंट की और टीचर दोनों की बराबर गलती, एक हाथ से ताली बजती नहीं। स्टूडेंट ने टीचर को सिखाया है कि अगर आप पढ़ाओगे तो हम आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, तो बेचारा क्या करेगा, वही वीडियो बनाएगा। टीचर और स्टूडेंट, टीचर ने ये सिखाया स्टूडेंट को कि भाई तुम, हम तुम्हारे साथ ये बेकी बेकी बातें करेंगे, तुम हमें देखोगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अगर वो बातें ही नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट अपने आप ही पढ़ने वाली लाइन पे आ जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में फ़ायदा नहीं है कि वीडियोस मत देखा करो। इनसे क्या होता है, इनसे अगर किसी स्टूडेंट पढ़ने वाला, उसका भी माइंड डाइवर्ट होता है। क्या, कि यार वो जैसे ही आएगा, मान लो पढ़ने के लिए आया और उसने यूट्यूब आते ही सबसे ऊपर यूट्यूब सजेशन में यही वीडियो दिखाएगा ऐसे, और वो थंबनेल भी इतने भयंकर भयंकर बताते हैं, ऐसे कौन से, वैसे माथा पकड़ के बैठे हैं एसएससी एग्जाम एक्सपोज्ड, और फिर क्या करोगे तुम लोग, उसको डाल दोगे।
फिर तुम आए पढ़ने थे और आके ऐसे बैठ के देखा एसएससी एग्जाम एक्सपोज, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें वो वीडियो इतना अच्छा लगेगा तुम पूछो मत। ये नहीं कि भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है वो दिन में पढ़ता कितना था, उसने कितनी बार रिवीजन किया था और तुमने कितनी बार किया था, तुमने कॉपी नहीं खोली थी, तुम लाइब्रेरी में जाके, वो कल्चर क्या चल रहे थे, लाइब्रेरी गए, चार दोस्त मिले, उठ के कहा चाय पीने चलते हैं, तो तुम उस कल्चर में थे और वो बंदा वहां बैठ के पढ़ रहा था, तो तुम उससे अपनी कंपैरिजन, वो जलन है वो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में निकालते हो, हाँ सर बिल्कुल हम आपके साथ हैं। पता नहीं सर का कोई पूछ नहीं रहा, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, सर साथ हैं, ऐसे कोई साथ नहीं दिया जाता है। इसलिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया करो, इनमें कुछ ही नहीं पड़ा है। टीचर बेचारे कमा के खा रहे हैं और तुम बैठे बैठे बेरोजगार घूमते रहना। अपना काम होता पढ़ना, तो यूट्यूब पे आया करो, या जहाँ पे भी आप किसी भी टीचर से पढ़ो, सारे अच्छा ही पढ़ाते हैं, ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा ही पढ़ो, पर जिससे भी पढ़ो उसे पढ़ा करो, ऐसी वीडियो मत देखा करो वहाँ बैठ के। वरना पढ़ने आते हो, फिर तुम्हें पढ़ते ही बढ़िया ही सही थंबनेल दिखेगा, और वो थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होता है, तुम जानती हो उसके पीछे कितनी मार्केटिंग काम करती है। उस थंबनेल पे तुम क्लिक करोगे, और तुम इस थंबनेल पे जैसे ही क्लिक करोगे, तुम्हें तुरंत तुम्हारा दिमाग कहाँ से काम करेगा, अब तुम आए तो थे पढ़ने, अब तुमने देखा 1 घंटे का उनका वीडियो, वो 1 घंटे में बढ़िया भर भर के एसएससी को गालियां निकाल रहे हैं, जिस भी एग्जाम, ये केवल एसएससी की कहानी नहीं है, हर एग्जाम के रिजल्ट के बाद 1 2 4 10 वीडियो ऐसे तुम्हें देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब आए थे पढ़ने, माइंड डिस्टर्ब हो गया, और कुछ जो सीरियस कैंडिडेट जो नए नए आए थे उनके माइंड में बैठ गया यार एसएससी में तो नकल होती है, तो अपना सिलेक्शन होगा ही नहीं। अरे यार मैं मानता हूँ कि देखो हर जगह सिस्टम में कमियां होती है, अगर 1,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें से मान लेते हैं खराब से खराब रेशियो, ये मानता हूँ खराब से खराब कि 100 लोगों ने नकल के पास हो गए, लेकिन क्या 900 लोगों तो मेहनत वाले पास हुए ना, तुम उस 900 की कैटेगरी में तो बढ़ो कम से कम। तुम उस एक वाली कैटेगरी 100 वाली कैटेगरी में क्यों घुसने की कोशिश करो, 900 का स्कोप पड़ा उसमें देखो ना, ये जो वीडियो देखते रहते हो तुम, इस वीडियो के टाइम पे तुम इस 900 वाली कैटेगरी में जाने की मेहनत कर सकते थे, इसलिए पढ़ा करो। हालांकि अभी तुम जब ये मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि जैसे ही मैं बात बोलूंगा अभी थोड़ी देर बाद यहीं से ये वीडियो कट के और ये किसी ना किसी तुम्हें 2 4 चैनलों पे देखने को मिल जाएंगे, और उसके थंबनेल भी वैसे ही होंगे, देखो क्या कह दिया, ऐसा कुछ ही नहीं कह दिया, बात वही है सीधी सीधी। अब यहाँ पे भी तुमने ये टाइम वेस्ट हुआ, इसका कोई फायदा नहीं था मुझे, हालांकि इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं लग रहा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, और ये सारी चीजें फालतू है। ऑनलाइन बेचारे वो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि भाई ऑनलाइन की बजाय हमेशा क्या कौन सी स्टडी करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि टीचर को भी ये व्यू लाने का टेंशन नहीं रहता, उसको पता है ये जो व्यू सामने बैठे हैं यही व्यू है, तो इन व्यू को अगर ये व्यू दिखाऊंगा मैं तो फिर पढ़ाऊंगा कब, इसलिए वो हमेशा किस पे ध्यान देता है, पढ़ाई पे ध्यान देता है। ऑनलाइन वाले को बेचारों को पता है कि अगर वीडियो दिखेगा नहीं तो फायदा क्या है, तो फिर वो ऑडियो दिखाने के लिए क्या करेगा, तो वीडियो दिखाने के लिए डालेगा एसएससी स्कैम, आरएस स्कैम, आईएएस स्कैम, और वो स्कैम स्कैम करते करते फिर तुम व्यूज देते रहना उनको। पढ़ना तुम्हें भी नहीं है, पढ़ाना उन्हें भी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे जैसा आदमी पढ़ाएगा, मेरे जैसे को तो मौका चाहिए इसी बातों में बोलने के लिए। तो इसीलिए ध्यान रखा करो, इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करो। और बाकी अगले क्वेश्चन, अगले क्या पिछले क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, अभी कहाँ था अपने, ये बताओ, सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट, ठीक है। और थोड़ा